राहुल गांधी ने भी शोक जाहिर किया है, निधन पर दुख जताया है और लिखा है, महान अभिनेता धर्मेंद्र जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। भारतीय कला जगत के लिए यह पुण्य क्षति है। सिनेमा में लगभग 7 दशकों के उनके अद्वितीय योगदान को हम याद रखेंगे। महान अभिनेता धर्मेंद्र जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। भारतीय कला जगत के लिए एक ऐसी क्षति है जिसकी पूर्ति कभी हो नहीं सकती। 7 दशकों से ज्यादा उनका जो काम करने का अनुभव रहा, वो बहुतों के लिए सीख है। मोहब्बत के साथ इसे याद रखा जाएगा, ये राहुल गांधी ने आगे लिखा है। और धर्मेंद्र जी को याद करते हुए अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि उन्होंने अपने इस पोस्ट में दी है। कह रहे हैं, इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके शोकाकुल परिवार, मित्रों और प्रशंसकों के साथ में है। यानी कि परिवार हुआ, करीबी लोग हुए या उनके जो फॉलोअर्स हुए, उनके फैंस हुए, उनके लिए ये बहुत बड़ा झटका है और सदमा भी। मुझे याद आती है वो तस्वीर जो कि हॉस्पिटल में बेड से, जो हॉस्पिटल का बेड था जहां वेंटिलेटर पर रखा हुआ था धर्मेंद्र जी को, वो जब सामने आई थी तो बड़ा चौंकाने वाली वो तस्वीर थी। वो दिलों को दुखी कर देने वाली तस्वीर थी, जिसमें जो उनका परिवार था बेहद दुखी नजर आ रहा था। जो उनकी पहली पत्नी थी वो रोकर कह रही थी कि मुझसे बात करो। किसी ने सोचा नहीं था, जब परिवार ने ये अपडेट दिया कि स्थिति में सुधार हो रहा है, आप लोग इस तरह की झूठी बातें मत फैलाइए, उनके पिता ठीक हैं, ईशा देओल ने कहा था, सनी देओल तो नाराज तक मीडिया पर हो गए थे। ऐसे में उनके जाने की खबर हर किसी के लिए ये गहरा झटका है, बड़ा दुख भी है। और आज अचानक सुबह जब उनके घर के बाहर हलचल बढ़ी, गाड़ियां आने लगी, एम्बुलेंस आने लगी, तो लोगों को लगा कि शायद फिर से उनकी हालत में कुछ गड़बड़ी है तबीयत में, या फिर शायद हालत नाजुक है, या शायद डॉक्टर के पास ले जाया जाएगा। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद शमशान घाट के बाहर की तस्वीरें सामने आने लगी। तमाम जो हस्ती हैं, दिग्गज चेहरे हैं, उनका पहुँचना शुरू हो गया। तो बस ये समझते देर नहीं लगी कि धर्मेंद्र जी अब नहीं रहे। और फिर उसके बाद पंचतत्व